चलिए बिना देरी किए इस क्लास को हम लोग शुरू करते हैं। सूरदास। सूरदास का जन्म बच्चन सिंह व विश्वनाथ त्रिपाठी के अनुसार क्या है, क्योंकि आजकल प्रश्न आ रहे हैं कि ये सूरदास का जन्म बच्चन सिंह के अनुसार क्या है या राम कुमार वर्मा के अनुसार क्या है, तो इस क्लास को हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे। बच्चन सिंह व विश्वनाथ त्रिपाठी के अनुसार 1478 ईस्वी में हुआ था। रामस्वरूप चतुर्वेदी के अनुसार सूरदास का जन्म 1479 में हुआ था। राम कुमार वर्मा के अनुसार 1483 ईस्वी में। निष्कर्ष, सूरदास का जन्म 1478 एवं मृत्यु 1583 ईस्वी में सर्वमान्य है। तो आप लोग अच्छे से देखिएगा। बच्चन सिंह व विश्वनाथ त्रिपाठी के अनुसार 1478, रामस्वरूप चतुर्वेदी के अनुसार 1479, डॉक्टर राम कुमार वर्मा के अनुसार 1483, सूरदास का जन्म 1478 एवं मृत्यु 1583 ईस्वी। चलिए आगे देखते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार सूरदास विक्रमी संवत 1580 के आसपास बल्भाचार्य के शिष्य होंगे, जबकि आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने के अनुसार 1523 ईस्वी के आसपास बल्भाचार्य के संपर्क में आए थे। दोनों विद्वानों के अलग अलग मत हैं, वो कब आए थे। शुक्ल जी ने 1580 क्रम से माना है और 1523 हजारी प्रसाद द्विवेदी ने माना कि ये बल्भाचार्य के संपर्क में आए थे। आगे देखते हैं। पंद्रह सौ 9 से 10 ईस्वी में सूरदास बल्भाचार्य के संपर्क में आए थे, तो बल्भाचार्य ने सूरदास को भजन गाने के लिए कहा। सूरदास ने जो भजन सुनाया वह इस प्रकार है। प्रभु हैं सब पतितन को टीको, हौ हरि सब पतितन को नायक। इनकी महत्वपूर्ण पंक्ति भी इसको आप लोग अच्छे से याद रखिएगा। इस पर बल्भाचार्य ने डांटते हुए क्या कहा था उनको, सूर है कै ऐसे घिघियात काहे को है, कुछ भगवत लीला वर्णन करी। ये भी इनकी महत्वपूर्ण पंक्ति है बल्भाचार्य की। आगे बढ़ते हैं। स्वामी हरिदास के अनुसार तानसेन के माध्यम से अकबर और सूरदास की भेंट मथुरा में हुई थी। अकबर और सूरदास की भेंट मथुरा में हुई थी किसके अनुसार है, तो स्वामी हरिराय के अनुसार। भक्तकाल में सूरदास के संबंध में एक छप्पा मिलता है। भक्तकाल में सूरदास के संबंध में एक छप्पा मिलता है जिसमें सूरदास के अंधे होने का संकेत मिलता है। गोस्वामी चरित्र के अनुसार तुलसी की भेंट सूरदास से हुई थी। आगे, सूरदास का अंतिम पद खंजन नयन रूप से मानते हैं। श्याम सुंदरदास, आचार्य रामचंद्र शुक्ल व हजारी प्रसाद द्विवेदी सूरदास का जन्मस्थान कहाँ मानते हैं, तो रुनकता मानते हैं। आगे बढ़ते हैं। सूरदास की क्या मानते हैं, रुनकता गौ घाट मानते हैं तथा नागेंद्र व गणपति गुप्त से ही मानते हैं। प्रश्न सकता है कि सूरदास का जन्मस्थान से ही कौन मानता है, तो नागेंद्र और गणपति मानते हैं। और रुनकता कौन मानता है, तो श्याम सुंदरदास, आचार्य रामचंद्र शुक्ल और हजारी प्रसाद द्विवेदी कहाँ मानते हैं, तो रुनकता गौ घाट और सिही नगेंद्र और गणपति गुप्त मानते हैं। सूरदास की साधना भूमि गोवर्धन थी। उनकी मृत्यु पारसौली में हुई थी। मृत्यु कहाँ थी, पारसौली में, और साधना भूमि गोवर्धन थी। आईने अकबरी व मुसियात अबुल फजल में भी किसी सूरदास का उल्लेख मिलता है। आगे बढ़ते हैं। चलिए अब आगे देखते हैं कि सूरदास के संबंध में विद्वानों के क्या कथन है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे रामचंद्र शुक्ल ने क्या कहा है सूरदास के विषय में। उन्होंने कहा कि भ्रमर गीत सुर साहित्य का मुकुट मणि है। यदि वात्सल्य व श्रृंगार के पदों को निकाल दिया जाए तो हिंदी साहित्य में सुर का नाम अमर रहने के लिए भ्रमर गीत ही काफ़ी है। दूसरा कथन देखते हैं कौन सा है रामचंद्र शुक्ल का। वात्सल्य और श्रृंगार के क्षेत्रों का जितना अधिक उद्घाटन सूर्य ने अपनी बंद आंखों से किया उतना किसी और ने नहीं। इन क्षेत्रों का वे कोना कोना झाँकाए हैं। इनका दूसरा कथन है। आगे देखते हैं इनका तीसरा कथन कौन सा है। सूरदास की रचना में संस्कृत की कोमलकांत पदावली और अनुप्रास की वह छटा नहीं है जो तुलसीदास की रचना में दिखाई पड़ती है। ये भी कथन किसका है, तो रामचंद्र शुक्ल का है। जिन्होंने क्या कहा कि सूरदास की रचना में संस्कृत की कोमलकांत पदावली और अनुप्रास की छटा नहीं है जितना तुलसीदास में है। दूसरा कथन देखते हैं। श्रृंगार और वात्सल्य के क्षेत्र में जहाँ तक इनकी दृष्टि पहुँची वहाँ तक और किसी कवि की नहीं पहुँची। यह कथन भी रामचंद्र शुक्ल का है। हिंदी साहित्य में श्रृंगार रस का राजत्व यदि किसी कवि ने पूर्ण रूप से दिखाया है तो सूर्य ने। क्या कहा है शुक्ल जी ने। हिंदी साहित्य में श्रृंगार रस का राजत्व यदि किसी कवि ने पूर्ण रूप से दिखाया है तो वे कौन है, सूर्य हैं।
सूरदास में जितनी सहृदयता और भावुकता है, प्रायः उतनी ही चतुरता और वाग्विदैर्घ्यता भी है। यह कथन किसका है? तो ये भी रामचंद्र शुक्ल का है। आगे देखते हैं। जिस प्रकार रामचरित का गान करने वाले भक्त कवियों में गोस्वामी तुलसीदास का स्थान श्रेष्ठ है, उसी प्रकार कृष्ण चरित्र गाने वाले कवियों में महात्मा सूरदास का। वास्तव में ये हिंदी काव्य गगन के सूर्य चंद्र कहे जाते हैं। प्रश्न ऐसे बन सकता है कि सूरदास को किसने काव्य गगन के सूर्य और चंद्र कहा है? तो शुक्ल ने कहा है। सूरदास का सबसे मर्म स्पर्शी और वाग्विदैर्घ्य पूर्ण अंश भ्रमर गीत है, जिसमें गोपियों की वचन वक्रता अत्यंत मनोहारिणी है। ऐसा सुंदर उपालंब काव्य और कहीं नहीं मिलता। यह कथन भी शुक्ल जी का है। इनका दूसरा कथन देखते हैं। सूरसागर मुक्तक काव्य है। सूरसागर कैसा काव्य? प्रश्न ही बनता है कि सूरसागर कैसा काव्य? तो मुक्तक काव्य है। होते हुए भी प्रबंधात्मकता के सूत्र संभालते हैं। चलती हुई ब्रजभाषा की सबसे पहले साहित्यिक रचना होने पर बस इतने आप लोग याद कर लेंगे तो समझ में आ जाएगा। ये शुक्ल जी का कथन है। उनका दूसरा कथन देखते हैं। सूर का संयोग वर्णन एक क्षणिक घटना नहीं है। सूर का संयोग वर्णन एक क्षणिक घटना नहीं है, संगीतमय जीवन की एक गहरी चलती धारा है। संगीतमय जीवन की एक गहरी चलती धारा है, जिसमें अवगाहन करने वाले को दिव्य माधुर्य के अतिरिक्त और कुछ नहीं दिखाई पड़ता। यह भी कथन किसका है? तो शुक्ल जी का है। एक बार फिर देखिए कि मोस्ट इनका कथन है। सूर का संयोग वर्णन एक क्षणिक घटना नहीं है, संगीत में जीवन की एक गहरी चलती धारा है, जिसमें अवगाहन करने वाले दिव्य माधुर्य के अतिरिक्त और कुछ नहीं दिखाई पड़ता। दूसरा कथन। इनका भी प्रलंब श्रृंगार भी ऐसा प्रतीत और व्यापक है। वियोग की जितनी अंतर्दशाएं हो सकती हैं, जितने ढंगों से उन दशाओं का साहित्य में वर्णन हुआ है और सामान्यतः हो सकता है, वे सब उनके भीतर मौजूद हैं। यह भी कथन शुक्ल जी का है। सूर्य की गोपियों का विरह खाली बैठे का सा कार्य दिखाई देता है। सूर्य की गोपियों का विरह खाली बैठे का सा कार्य दिखाई देता है, उनके विरह में गंभीरता नहीं है। यह भी यह भी शुक्लदास का कथन है कि उनके विरह में गंभीरता नहीं है। ये सूरदास का कथन है, शुक्ल जी का कथन है सूरदास के विषय में। दूसरा कथन। सूर्य का वियोग वर्णन के लिए ही है। सूर्य का वियोग वर्णन के लिए ही है, परिस्थिति के अनुरोध से नहीं। यह भी कथन शुक्ल जी का है, क्योंकि शुक्ल जी मोस्ट इंपॉर्टेंट कवि है, जिनकी जितनी भी है कथन सबको याद रखिएगा। आगे देखते हैं। अब हम लोग देखेंगे हजारी प्रसाद द्विवेदी के कथन। शुक्ल जी के हम लोग कथन देख लिया है, तो अब देखेंगे हजारी प्रसाद द्विवेदी के कथन की सूरदास के विषय में इन्होंने क्या कहा है। प्रेम के 1.25 लाख गानों का समुद्र एक बार से उद्वेलित नहीं हुआ, कहीं भी निर्मयदाद नहीं हुआ। फिर से देखिए। प्रेम के 1.25 लाख गानों का समुद्र एक बार भी उद्वेलित नहीं हुआ, कहीं भी निर्मल याद नहीं हुआ। यह भी कथन किसका है? तो ये हजारी प्रसाद द्विवेदी की है। अब इनका दूसरा कथन देखते हैं। सूरदास ब्रजभाषा के प्रथम कवि है। किसने सूरदास को ब्रजभाषा का प्रथम कवि माना? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। ऐसा भी कथन के बीच से भी कभी कभी प्रश्न बन जाते हैं, तो आप लोग कथन को अच्छे से याद रखिएगा। और लीला गान का महान समुद्र सूरदास ही हैं। समुद्र सूरदास ही उनका प्रथम काव्य है। सूरदास ब्रजभाषा के प्रथम कवि हैं और लीलागान का महान समुद्र सूरसागर ही उनका प्रथम काव्य है। यह हजारी प्रसाद द्विवेदी का कथन है। ये मोस्ट इनको आप लोग अच्छे से याद कर लीजिएगा। क्या है? सूरदास ब्रजभाषा के प्रथम कवि और लीलागान महान समुद्र सूरसागर ही उनका प्रथम काव्य है। और दूसरा कथन। सूरसागर के शिल्प में गीत काव्यात्मक मनोरागों का आश्रय करके महाकाव्यात्मक शिल्प का निर्माण हुआ। ताजमहल सा ही महाकाव्यात्मक शिल्प है, जिसका मूल मनोराग गीति काव्यात्मक या लिरिकल है। क्या है? लिरिकल है। ये भी मोस्ट कथन है, तो इसको भी आप लोग अच्छे से करिएगा। अब दूसरा कथन देखते हैं इनका। बालकृष्ण की एक चेष्टाओं के चित्रण में कवि कमाल की होशियारी और सूक्ष्म निरीक्षण का परिचय देता है। क्या आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने क्या कहा है? बालकृष्ण की एक चेष्टाओं के चित्रण में कवि कमाल की होशियारी और सूक्ष्म निरीक्षण का परिचय देता है। न उसमें शब्दों की कमी है, न अलंकारों की, न भावों की, न भाषा की। यह भी कथन मोस्ट है।
तो इसको आप अच्छे से देखिएगा। सूरदास का जब अपने विषय का वर्णन शुरू करते हैं तो मानो अलंकार शास्त्र हाथ जोड़कर उनके पीछे पीछे दौड़ा करता है। उपानों की बाढ़ आ जाती है, रूपों की वर्षा होने लगती है। ये भी इनका मोस्ट कथन है, इसको भी आप लोग अच्छे से आते कथन किसका है तो 4000 प्रसाद द्विवेदी का है। आगे देखते हैं। अब हम लोग देखेंगे राम कुमार वर्मा के कथन। इन्होंने सूरदास के विषय में क्या कहा है। सबसे पहले देखते हैं सूर की कविता में संगीत की धारा इतनी सुकुमार चाल से चलती है कि हमें यह ज्ञात होने लगता है कि हम स्वर के किसी भाग में मंदाकिनी की हिलती हुई लहरों का स्पर्शानुभव कर रहे हैं। ये इनका कथन मोस्ट है। दूसरा देखते हैं, श्री वल्लभाचार्य से प्रभावित होकर जिन कवियों ने कृष्ण भक्ति पर रचना की उनमें सूरदास सबसे अधिक प्रसिद्ध है। क्या है, श्री वल्लभाचार्य से प्रभावित होकर जिन कवियों ने कृष्ण भक्ति पर रचना की उनमें सूरदास सबसे अधिक प्रसिद्ध है। श्रीमद् भागवत का आधार लेते हुए भी सूरदास ने कृष्ण के जीवन का चित्रण नितांत मौलिक रूप से किया है। कैसे किया है, नितांत मौलिक रूप से किया है सूरदास के जीवन का चित्रण। दूसरा कथन देखते हैं, भाषा के विचार से सूरदास प्रथम कवि हैं जिन्होंने ब्रजभाषा को साहित्यिक रूप दिया। आगे बढ़ते हैं। दूसरा कथन देखते हैं, सूरदास की कविता में हम विश्वव्यापी राग सुनते हैं। वह राग मनुष्य हृदय का सूक्ष्म उद्गार है। उसी राग में मानव जाति का सभी वृत्तियां निहित हैं। क्या है, सूरदास की कविता में हम विश्वव्यापी राग सुनते हैं। वह राग मनुष्य हृदय का सूक्ष्म उद्गार है। उसी राग में मानव जाति का सभी वृत्तियां निहित हैं। मानव जाति की सभी वृत्तियां निहित है, ये भी मोस्ट इनका है। सूर्य केवल व्यक्तिगत काव्य के आदर्शों को लेकर ही कवि नहीं है, प्रत्युत साहित्य के क्षेत्र में प्रवृत्तियों को नवीन रूप देने वाले कवि कलाकार भी हैं। ये भी राम कुमार वर्मा का कथन है। आगे देखते हैं। अब देखते हैं नंद दुलारे बाजपेयी की क्या कथन है सूरदास के विषय में। और जितने भी कथन है सब मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप लोग कथन को अच्छे से जरूर याद रखिएगा क्योंकि कभी कभी कथन के बीच से भी प्रश्न बन जाते हैं। अब देखते हैं नंद दुलारे बाजपेयी जी क्या कहते हैं। सूरदास के काव्य की एक विशेषता यह है कि उसमें एक साथ ही श्री कृष्ण के जीवन की झांकी भी मिल जाती है और अत्यंत मनोरम रूप और भार सृष्टि भी। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आगे देखते हैं। अब देखते हैं मैनेजर पांडे ने क्या कहा है इनके विषय में। इनका कथन क्या है, सूरदास कालिदास की तरह मानवीय प्रेम और सौंदर्य के कलाकार कवि हैं। प्रश्न ये बन सकता है कि किसने सूरदास को कालिदास की तरह मानवीय प्रेम और सौंदर्य के कवि कलाकार कवि कहा है, तो मैनेजर पांडे ने। ये कथन भी इनका मोस्ट है। सूरदास के भ्रमर गीतों में अनायास ही साहित्यिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, आध्यात्मिक, दार्शनिक और मनोवैज्ञानिक पक्षों का समन्वय हुआ है। ये भी मैनेजर पांडे का कथन है। सूरदास ने संयोग श्रृंगार की विशद व्यंजना की है, लेकिन विरह में तो उनकी आत्मा स्वयं द्रवित होकर रसमय काव्य बन गई। चौथा देखते हैं, मानव मन के सभी भावों को प्रेम का अनुगामी मानने में सूरदास की प्रतिभा सफल है। मानव जीवन में प्रेम की सत्ता और महत्ता का ऐसा गायन हिंदी साहित्य में दूसरा कोई नहीं है। ये भी इनका मोस्ट कथन है मैनेजर पांडे का। अब हम लोग देखेंगे रामस्वरूप चतुर्वेदी के कथन। विधान की दृष्टि से सूर सागर को उन्मुक्त प्रबंध कहा जा सकता है। क्या है, विधान की दृष्टि से सूरसागर को उन्मुक्त प्रबंध कहा जा सकता है। यह कथन किसका है, तो रामस्वरूप चतुर्वेदी का है कि विधान की दृष्टि से सूरसागर को उन्मुक्त प्रबंध काव्य कहा जा सकता है। अब विजेंद्र स्नातक का कथन क्या है, मध्यकालीन वैष्णव भक्त कवियों में सूरदास का स्थान शीर्ष पर है। ये भी मोस्ट है। विजेंद्र स्नातक का कथन क्या है, मध्यकालीन वैष्णव भक्त कवियों में सूरदास का स्थान शीर्ष पर है। अब देखते हैं बच्चन सिंह की क्या कथन है। सूर के पद इतने परिष्कृत और अनुशासनबद्ध है कि वे किसी चली आती हुई गीत काव्य परंपरा का, चाहे वह मौखिक ही रही हो, पूर्ण विकास सा प्रतीत होता है। ये भी इनका मोस्ट है, बच्चन सिंह का कथन है। तो आगे बढ़ते हैं। दूसरा कथन देखते हैं। वस्तुतः सूरदास की प्रतिभा का उत्कर्ष सूरसागर के 10वें स्कंद में दिखाई पड़ता है। इसमें कृष्ण के बाल और यौवन की लीलाओं वर्णित हैं। इसमें सूरसागर के 10वें स्कंद में क्या है, कृष्ण के बाल और यौवन की लीलाएं वर्णित हैं। दूसरा कथन, प्रेम की जो अन्यता, प्रगाढ़ता और आत्मसमर्पण की जो व्याकुलता उसमें दिखाई पड़ती है वह अन्यत्र कहीं नहीं मिलती। यह कथन भी बच्चन जी का है। प्रेम की जो अन्यता, प्रगाढ़ता और आत्मसमर्पण की जो व्याकुलता उसमें दिखाई पड़ती है अन्यत्र कहीं नहीं मिलेगी। यह भी बच्चन सिंह का है। आगे देखते हैं। अब हम लोग देखेंगे सूरदास की रचनाएं व उनका संक्षिप्त परिचय। सबसे पहले इनकी रचना जो सूरसागर है उसके विषय में हम लोग देखते हैं। यह भागवत पुराण का उपजीव्य है। इसमें भी भागवत पुराण की तरह 12 स्कंद हैं। लगभग इसमें 4936 पद हैं। सूरसागर में कितने पद हैं, 4936 पद।
इसकी सबसे प्राचीनतम प्रति नाथद्वार या मेवाड़ में है। कहाँ है इसका? तो नाथद्वार मेवाड़ में है। इसके प्रथम स्कंद में विनय के पद हैं। प्रथम स्कंद में क्या है? विनय के पद हैं तथा दूसरे स्कंद में भक्ति के पदों की अधिकता है। आगे बढ़ते हैं। इसकी नवम स्कंद में रामावतार कथा है। किसमें रामावतार किस स्कंद में है? तो 9वें स्कंद में। दसम स्कंद में बाल लीला, उच्चारण, वंशीवादन, राज तथा भ्रमण गीत है। सर्वाधिक पद बाल लीला के हैं। 12वें स्कंद में बौद्धावतार, कल्कि अवतार आदि है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी इसे स्त्री चरित्र का विशाल काव्य कहा है। स्त्री चरित्र का विशाल काव्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने सूरदास की किस रचना को कहा है? तो सूरसागर। इन्होंने इसे गीतात्मक मनोरोग पर आधारित विशाल महाकाव्य भी कहा है। आगे देखते हैं। चंद्रबली पांडे इसे लीला प्रबंध काव्य या मान प्रबंध काव्य, ब्रजेश्वर वर्मा इसे कृष्ण चरित्र काव्य मानते हैं। सूरसागर को किसने कृष्ण चरित्र काव्य का महाकाव्य कहा है? तो ब्रजेश्वर ने। और किसने इसे मान प्रबंध काव्य कहा है लीला का? तो चंद्रबली पांडे ने। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने सूरसागर के 400 गीतों का चयन कर भ्रमण गीत नाम से संपादन किया था। कितने गीतों का चयन करके? तो 400। आगे देखते हैं। अब इनकी दूसरी रचना देखते हैं, सूर सरावली। अब सूर सरावली में कुल कितने पद है? तो 1107 पद हैं। कुछ स्रोतों के अनुसार 1103 भी मिलते हैं, देखिए सर्वमान 1107 हैं। इसे सूरसागर की विषय सूची माना जाता है। किस रचना को सूरसागर की विषय सूची माना जाता है? तो सूर सरावली को। इसे संसार को होली का रूपक माना जाता है। किस रचना को? सूर सरावली को मानकर रचना की गई है। गुरु प्रसाद होत यह दशरथ सरस बरस प्रवीण, इसी की पंक्ति है। किसकी है? सूर सरावली की पंक्ति क्या है? गुरु प्रसाद होत यह दर्शन सरस बरस प्रवीण, सूर सरावली की पंक्ति है। इसमें मुख्यतः ज्ञान, वैराग्य व भक्ति का वर्णन मिलता है। सूरदास की किस रचना में ज्ञान, वैराग्य, भक्ति का वर्णन मिलता है? तो सूर सरावली में। ब्रजेश्वर वर्मा की मान्यता है कि इस ग्रंथ के प्रणेता सूरसागर की प्रेरिता से भिन्न कोई दूसरे हों। किसका कथन है? ब्रजेश्वर का। ये अच्छे से याद रखिएगा कि सूर सरावली में ज्ञान, वैराग्य, भक्ति का वर्णन मिलता है। आगे बढ़ते हैं। अब इनकी तीसरी रचना देखते हैं, साहित्य लहरी। एक मान्यता के अनुसार सूरदास ने इसकी रचना नंददास को की नायिका भेद, रस, रीति इत्यादि सिखाने के उद्देश्य से की थी। साहित्य लहरी, इसमें लगभग 118 दृष्टि कूट पद हैं। यह नायिका भेद है, अलंकार तथा रस निरूपक ग्रंथ है। इसके एक पद में सूरदास ने अपनी वंश परंपरा का जिक्र किया है। इस रचना में तो साहित्य लहरी में। आगे देखते हैं। अब हम लोगों ने सूरदास जी को पढ़ के समाप्त कर लिया है। अब कृष्ण काव्य के अन्य कवि हैं, उनके बारे में भी देखते हैं। किसने भ्रमण गीत लिखा है? नंददास भंवर गीत लिखा है, परमानंद दास, कुंभन दास, तुलसीदास। तो चलिए हम लोग देखते हैं। सर्वप्रथम भागवत पुराण के 10वें स्कंद के 47वें अध्याय में इसका प्रसंग मिलता है। हिंदी में भ्रमण गीत काव्य परंपरा सूरदास से मानी जाती है। अच्छा, रामचंद्र शुक्ल इसे ध्वनि काव्य, उपालंब काव्य कहते हैं। भ्रमण गीत को क्या कहते हैं? सूरदास का जो भ्रमण गीत है, तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इसे क्या कहा है? ध्वनि काव्य या उपालंब काव्य कहा है। और ये हिंदी में भ्रमण गीत हिंदी में भ्रमण गीत काव्य परंपरा सूरदास से मानी जाती है। किससे मानी जाती है? सूरदास से। सर्वप्रथम भागवत पुराण के 10वें स्कंद के 47वें अध्याय में इसका प्रसंग मिला है। किसने मिला है भ्रमण गीत का? तो 47वें अध्याय में भागवत पुराण के। अब देखते हैं भ्रमण गीत के बारे में। भ्रमण गीत भी सूरदास की रचना है, उसकी रचना देखते हैं। अब मैनेजर पांडे भ्रमण का 3 अर्थ बताते हैं। एक तो कृष्ण, दूसरा उद्धव, तीसरा स्वतंत्र रूप। मैनेजर पांडे, नंदुलारी वाजपेयी तथा विजेंद्र स्नातक ने इसे दुखांत काव्य माना है। जो सूरदास की रचना भ्रमण गीत है, कौन कौन सी रचनाएं हैं? तो सूरसागर, साहित्य लहरी, सूर सरावली और एक भ्रमण गीत, ये इन्हीं की रचना है। तो इस रचना को नंदुलारी वाजपेयी और मैनेजर पांडे ने क्या माना है? इस काव्य को तो दुखांत काव्य माना। प्रश्न ऐसे बन सकता है कि सूरदास की किस रचना को विजेंद्र स्नातक और नंद दुलारी वाजपेयी, मैनेजर पांडे ने दुखांत काव्य माना है? तो सूरदास की जो रचना है भ्रमण गीत को। इसमें अनियोक्ति व वक्रोक्ति की भरमार है। इनकी जो रचना है भ्रमण गीत, इसमें अनियोक्ति व वक्रोक्ति की भरमार है। आगे देखते हैं। सूरदास ने अपने भ्रमण गीत में पहली बार राधा को भी शामिल किया है। प्रश्न ये भी बन सकता है कि सूरदास ने अपनी किस रचना में पहली बार राधा को भी शामिल किया है? तो भ्रमण गीत जो उनकी रचना है उसमें।